मैं डॉक्टर संजय पी शुक्ला एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। 25 सालों से एज ए होम्योपैथिक फिजिशियन होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी हमेशा ये जिज्ञासा रही हुई है कि मैं इस इंसान रूपी जानवर को कैसे समझूं। इसके लिए मैंने मेडिकल प्रोफेशन ज्वाइन किया। मैंने स्टडी करने के बाद मुझे ये समझा कि ये हमारी शरीर जो विभिन्न प्रकार कोशिकाओं का संग्रह है और इन कोशिकाओं से बनी हुई ये शरीर की 3 बहुत बड़े फंक्शन हैं। वो फंक्शन इस प्रकार हैं कि हमारी शरीर जो एक कोशिकाओं से बनी हुई है अपने आप को प्रोड्यूस कर सकती है, मतलब बढ़ा सकती है। दूसरा, ये अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकती है। तीसरा, ये अपने आप में शरीर में यदि कुछ हो गया तो डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, उसको ख़त्म भी कर सकती है। इन तीनों क्रियाओं से शरीर हमारे अंदर ऐसा कुछ चीज़ हुआ जो शरीर के लिए हानिकारक है उसको ख़त्म करके बैलेंस करती है। अगर कुछ कम हो गया तो उसको प्रोड्यूस करके उस पूरा करती है। यदि कोई इन्फेक्शन या कुछ और तकलीफ़ हुआ तो उसके खिलाफ प्रोटेक्ट करती है। लेकिन इन सब चीज़ों का कंट्रोल जो है वो हमारे शरीर के साइको इंडोक्राइन सिस्टम यानी हमारे ब्रेन का है, हमारे दिमाग का है। जो दिमाग क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इसमें किस तरह का डिसीज़न लेना चाहिए, ये सिखाता है। इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम अपने जीवन का डिसीज़न खुद लेते हैं। यदि इस चीज़ को इस यूनिवर्स से कंपेयर किया जाए तो इस यूनिवर्स में भी इसी तरह की क्रियाएं होती हैं। यदि इस यूनिवर्स में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो इस यूनिवर्स के लिए खराब है तो ये यूनिवर्स उसको डिस्ट्रॉय करके बैलेंस करता है, और यदि कुछ चीज़ें कम हो जाएं तो भी उसको बढ़ा के उसकी पूर्ति करता है, और ये यूनिवर्स भी अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार की क्रियाएं हमारे शरीर में चालू है उसी प्रकार की क्रियाएं इस यूनिवर्स में भी चालू है। यदि इसी चीज़ को हम हमारी सनातन धार्मिक पुस्तकों को देखा जाए तो इस इंसान रूपी जानवर की उत्पत्ति पहले मत्स्य अवतार के रूप में हमें बताया गया है। दूसरा अवतार जो है वो कुर्मा है। तीसरा जो अवतार है ये वारा है। तीसरा अवतार वारा, चौथा जो है वो नरसिम्हा है और 5वां वामन अवतार ऐसा बोला गया है। अब मत्स्य अवतार के बारे में अगर सोचेंगे तो ये सिर्फ पानी के अंदर रह सकते हैं। मछली जो है पानी के अंदर रह सकती है। और कुर्मा अवतार के बारे में पूछेंगे जो कछुआ के रूप में हम जानते हैं वो पानी के अंदर भी रह सकता है, पानी के बाहर भी रह सकता है। और वारा जो अवतार है ये पानी के बाहर फुल कंप्लीट रूप से पानी के बाहर रह सकता है। और अगर हम नरसिम्हा अवतार के बारे में बात करेंगे तो ये आधा इंसान और आधा जानवर ऐसा धर्मों में बताया गया है। और वामन जो अवतार है ये संपूर्ण रूप से एज ए ह्यूमन अवतार माना गया है। तो एग्जैक्टली हमारा इवोल्यूशन हुआ है। अब इवोल्यूशन प्रक्रिया क्यों हुई? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर प्रोटेक्शन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन ये क्रियाएं हमेशा से काम कर रही थी। इसीलिए हम अपने आप को प्रोड्यूस करके, प्रोटेक्ट करके और जो खराब चीज़ें हैं उसको डिस्ट्रॉय करके आज एक इंसान रूपी अच्छे जानवर के रूप में हम हैं। लेकिन
यदि अगर हम अपने आप को जानवर से कंपेयर करेंगे, जो ऐसी कुछ बातें हैं जो हमें जानवर से भिन्न करती है, उसका कारण है कि हम इमोशनली, हम क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इस सृष्टि को हम कैसे प्रोटेक्ट रह सकते हैं और इस पूरे यूनिवर्स को हम कैसे बचा सकते हैं, ये इंसान बहुत अच्छी तरह से सोच सकता है, समझ सकता है। और इसीलिए इन सब बातों से हमें ये ज्ञात होता है कि हर जगह सिस्टम बैलेंस का चालू है। अगर आप देखेंगे तो इस यूनिवर्स में यूनिवर्स अपने आप को बैलेंस कर रहा है, शरीर भी अपने आप में हर चीज़ को बैलेंस कर रही है। और अगर धार्मिक किताबों का भी अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे इस धरती में जो हमारी उत्पत्ति हुई है, इसको बैलेंस करने के लिए हर टाइम कुछ न कुछ चेंजेस हुए और हमारा अच्छा हुआ। तो यदि आप अपना अच्छा चाहते हैं, यदि आप इस यूनिवर्स का अच्छा चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसी तकलीफ ना हो, तो आपको हमेशा बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस किस रूप में करना पड़ेगा कि जो आपकी अच्छाइयाँ हैं उसको इम्पोर्टेंस देके और जो बुराइयों हैं उसका डिस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और इस तरह करने से आप एक अच्छे रूप में, इंसान के रूप में हम यहाँ रह सकते हैं। यदि आपको ये सब कैसे करना है और कैसे समझना है, तो मेरा श्री गणेश होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल है, जो आप सब्सक्राइब करके और बातों की जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।